हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन आपने कल पढ़ा था, मैंने बोला था कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आइए, क्योंकि अगर आप क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन में सारी टेक्निक्स नहीं सीखी हैं। तो आज हम वो टेक्निक्स नहीं सिखाने वाले हैं, तो आप पहले एल्डोल कंडेंसेशन को ध्यान से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सारी टेक्निक्स उसमें समझ लीजिए, क्योंकि मैंने वो एक छोटी सी रिएक्शन आपको 1 घंटे में समझाई है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं जो कि यहाँ काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ही है ये। कितना अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है, एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, एक ही एल्डिहाइड लेते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं लेकिन हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो या डिफरेंट कीटोन्स हो, तब हम उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्रॉस मतलब 2 के बीच में करवा रहे हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन मतलब एक एल्डिहाइड है या फिर एक ही कीटोन है और कंडेंसेशन हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अगर 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन आपस में रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो उसी को हम क्रॉस एल्डोल कहेंगे। ठीक है, इतना अंतर है बस। क्रॉस एल्डोल लेकिन लिखने में टफ है, क्योंकि वहाँ आपके 2 ही प्रोडक्ट बनते थे, मीन्स वहाँ पे आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट से 4 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो। ठीक है बच्चों, तो कम टू द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो आइए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन carried out between 2 aldehydes or ketones. The reaction is called as cross aldol condensation. For example, CH3 CHO plus CH3 CH2 CH। ये 2 एल्डिहाइड हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। दोनों को हम ऐसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं या फिर आजू बाजू भी लिख सकते हैं। हमने आजू बाजू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम 4 प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ आराम से अपने बन जाए, इसीलिए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर लिया है NaOH एंड सेकेंड स्टेप में हम इसको करेंगे हीट। ठीक है, तो हम अपना रिजल्ट दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर याद रहे और समझ में भी आए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारी NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम उसके प्रोडक्ट को हीट कर रहे हैं। तो मतलब इंटरमीडिएट ना बना करके, बीच वाला एल्डोल प्रोडक्ट ना बना के हम सीधे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, थर्ड स्टेप वाला, जैसे हमने आपको सिखाया था। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर।
ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। अगर दोनों एल्डिहाइड्स है अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये जो 2 रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है देन 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इफ बोथ एल्डिहाइड्स have alpha hydrogen atom, then 4 products we will get। अगर दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो हमें दोनों से 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 प्रोडक्ट बने हैं। ये 4 प्रोडक्ट मैंने बना दिए, 4 मैंने डायरेक्ट बना दिए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपको पहले बताया था ये कल, यानी एल्डोल कंडेंसेशन में ये सारी टेक्निक बता चुके हैं बनाने की कि कैसे बनाएंगे आप। थोड़ा यहाँ जगह बचाने के लिए हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। अब हम ये जगह अपनी खाली कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, इसको बनाने का तरीका हमने आपको क्या बताया था। कल आपने एक ही तरीके के एल्डिहाइड लिए थे, आज आपके 2 तरीके के एल्डिहाइड हैं। हमने आपको टेक्निक बताई थी कि ये काम क्यों हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट में आप ध्यान दीजिए कैसे बनाना है इसको, इसकी भी टेक्निक है। वो टेक्निक अब मैं बता रही हूँ आपको, या तो आप ऐसे रट लो अगर आप में रटने का मादा है तो, अगर रटने का नहीं है तो समझ करके भी आप प्रोडक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इसको समझें कि कैसे करना, नहीं तो ये रिएक्शन बहुत कठिन है। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है कि 4 प्रोडक्ट कहाँ से बने, ध्यान से देखिए। 2 एल्डिहाइड हैं, 4 प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, 4 डिफरेंट लाइनें बनाते हैं। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो आगे पीछे, ठीक है, आज कोई बच्चा खड़ा हो गया, अंशु आगे है ना, और मोहन पीछे खड़ा हो गया, दिवाकर उसके पीछे हो गया, सोहन उसके पीछे हो गया। ठीक है, इस तरह से लाइन बन गई। और अगले दिन क्या हुआ कि अंशु पीछे हो गया, दिवाकर आगे आ गया, तो लाइन डिफरेंट तरीके की हो गई। वैसे ही यहाँ पर है, ये 2 एल्डिहाइड हैं, 2 एल्डिहाइड मिलकर के 4 तरीके से लाइन बना सकते हैं। कैसे, एक बार लाइन में ये आगे और यही पीछे, ये इसी के मतलब 2 मॉलिक्यूल हो, ये आगे और ये पीछे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। इनमें से वो प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है, जब यही वाला आगे है और यही पीछे है, तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, एक वो प्रोडक्ट होगा जिसमें ये आगे और ये पीछे हो, ये आगे लगाए लाइन में इसको हम, और इसको पीछे लगा करके प्रोडक्ट बना दें, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक वो है, एक और डिफरेंट तरीके की लाइन बन सकती है जब ये वाला एल्डिहाइड ही आगे हो और यही पीछे हो, मतलब 2 की लाइन बन रही है, सब चारों प्रोडक्ट में 2-2 की लाइन बन रही है, यही आगे हो यही पीछे हो, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट ये है, देखिए ध्यान से, ये आगे हो और ये पीछे हो, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट जो हमें बनाने हैं वो इसी से बनाने हैं। ठीक, कैसे, एक बार क्या करना है, 2 प्रोडक्ट, एक बार इसको आगे और इसी को पीछे लगा दो, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसको आगे, इसको, इसी को आगे और इसी को पीछे लगा दो तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर एक बार इसको आगे इसको पीछे लगा दो, फिर एक बार इसको आगे इसको पीछे लगा दो। इस तरह से 4 प्रोडक्ट आप बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया हो फिर भी एक बार आप लिख करके देख सकते हो। और मैंने टेक्निक से बना दिया, शॉर्टकट तरीके से बना दिया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल दो इधर से, और क्योंकि सारा खेल कौन करता है, वही क्रॉस एल्डोल देंगे या एल्डोल देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है।
अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो क्रॉस एल्डोल या एल्डोल नहीं होगा। इसका मतलब सारा जादू बंदर कहाँ पर है? अल्फा हाइड्रोजन एटम पर है। अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तभी रिएक्शन होगी। तो आपको उसी चीज को आपको टेक्निक में यूज कर लेना है और सिंपल से शॉर्टकट बना देना है। तो मैंने आपको कल टेक्निक क्या बताई थी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल दो और 1 ऑक्सीजन निकाल दो और दोनों के कार्बन को साथ साथ जोड़ दो। बेस्ट तरीका है, तुरंत क्विक प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, यह ऐसे ही बनाए गए हैं। तो पहले हम एक डायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि आपने क्या किया, CH3 CHO लिया प्लस एक और CH3 CHO लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक तो इंटरमीडिएट अगर बनाना है एल्डोल बनाना है तो हमने क्या बताया था कि ये वाला H यहाँ शिफ्ट कर दो, CHO ऐसा ना लिख करके हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, ये H यहाँ शिफ्ट कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये जरूर ध्यान से देख लो कि ये है फंक्शनल ग्रुप, CHO फंक्शनल ग्रुप है और उसके बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम उठा के इसमें से निकालो, यहाँ लगा दो और जोड़ दो। लेकिन ये मैंने बार बार कह रही हूँ, मैकेनिज्म उसमें देख लेना फर्स्ट, इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक, तो CH3 CHOH और ये बना CH3 का रह गया CH2 CHO। ठीक, एक बार ये आगे और यही पीछे है। अगली बार हमने क्या करना है, CH3 CHO को आगे किया प्लस CH3 CH2 CHO को पीछे लगा दिया, इसको आगे लगा दिया, इसको पीछे लगा दिया। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला कौन सा है? ठीक, देख लो ध्यान से। तो CH3 CHO प्लस CH3, ये दूसरे वाले को पीछे लगा दिया। अभी क्या होगा, इसका एक अल्फा कम कर दो और यहाँ पे H लगा दो और अल्फा कार्बन को इससे जोड़ दो। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ O पे एक आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ दो। ये तरीका बताया था मैंने, तो जोड़ दो तो ये प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3 CHOH फिर CH2 CHO और ये CH3 जो बीच में आ रहा है, बॉन्ड बनाएंगे तो ये बीच में आ जा रहा है, तो इसको नीचे खिसका दिया। CH3 एक H यहाँ से कम हो गया है, CH है। ये एक बार क्या करें, इसको ही आगे यानी दूसरे वाले को ही आगे और दूसरे वाले को ही पीछे लगाया। जब हमने दूसरे वाले को ही आगे और दूसरे वाले को ही पीछे लगाया तो यहाँ एक जगह और बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं CH3 CH2 CHO, इसी को आगे और इसी को पीछे लगाया है। तब क्या होगा, ये पहले देखेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से एक हटा देंगे और ये CHO है, CHO का CHOH कर देंगे और इसको कार्बन को यहाँ से जोड़ देंगे। बस इतना ही सा तो करना है अपने को, तो कर देते हैं। देख लो जरा ध्यान से, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। इसको चाहे आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है, CH3 CH2 CHO। ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा क्लियर दिखता है। दोनों तरीके से कैसे भी आपको लिखना है, ये CHOH हो जाएगा। बस कर लो यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट चलिए मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए। देखिए, एक ये बन गया, एक 2 ये बन गया, तीसरा प्रोडक्ट जिसमें ये आगे यही पीछे है वो ये बनेगा CH3 CH2 CHOH फिर ये CH2 इस वाले से जुड़ेगा। बस यही ध्यान रखना, बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं इसमें, इससे ना जोड़ करके इससे जोड़ देंगे। भाई जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है बस उसी कार्बन से जोड़ना है और किसी से नहीं जोड़ना है, चाहे कोई बीच में आ जाए, बस यही ध्यान रखना है। तो बीच वाला जो है उसको इधर खिसका दिया हमने, CH2 CHO, और ये जो बीच में आ गया उसको हमने यहाँ खिसका दिया। ठीक, तीसरा कैसे, 4 बन गए। एक बार आपने इसको आगे किया और इसी को पीछे किया फर्स्ट में, दूसरे में आपने क्या किया, इसको आगे किया, इसको पीछे किया, तीसरे में आपने क्या किया है, इसी को आगे और इसी को पीछे किया है, ये तीसरा बन गया। अब चौथा वाला कैसे बनेगा, इसको आगे और इसको पीछे कर दो, है ना, ये वाला नहीं बनाया अभी। तो फोर्थ प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे,
अब ये हम मिटाए दे रहे हैं जो हमने रफ वर्क करके आपको दिखाया है, नहीं आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन है आपका बस इतना, ये रिएक्शन है और नीचे सब एक्सप्लेनेशन है। जब एल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाएगा तो आप बस इतना सा लिखेंगे, ठीक। सॉरी, क्रॉस एल्डोल है ये, सॉरी, ये दो प्रोडक्ट ऊपर ही रिएक्शन में आएंगे। ये है ऊपर क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन है और नीचे हम आपको इसको स्ट्रेंथन करने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 बन गए प्रोडक्ट। अब चौथा प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप? इसको आगे और इसको पीछे रखना है चौथे में, तो मतलब ऐसे करना है, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, ये H यहाँ CHOH हो जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH2 CHOH CH2 CH। ये बीच के प्रोडक्ट बने एल्डोल और यहाँ पे बने हैं आपके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मतलब कब बनेंगे? जब इसमें से H2O निकल जाएगा। अब चारों में से जब आप H2O निकालोगे तो चारों प्रोडक्ट बना के देखो, इसमें से H2O निकाला तो ये OH और ये H जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ये प्रोडक्ट कौन सा है देखो जरा, ये वाला है। इसको हम नाम दे देते, चलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट हो गया? ये वाला सेकंड, इसमें से है, इसमें से OH और H निकालेंगे तो ये OH ये H जाएगा। कल मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि ये H क्यों जाएगा, ये क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो नहीं है पता तो उसको देखिए एक बार, क्योंकि वही मेन है, उसमें सारे बेसिक्स हमने आपको बताए हैं। C एल्डोल वाले में CHO, ठीक है। फिर यहाँ देखिए CH3 CH2 ये OH जाएगा, एक मिनट, CH3 ये दोनों लगाए थे हमने, है ना, तो CH3 CHOH। देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट कुछ गलत बन गया था, है, देखिए तो ध्यान से, CH3 CH2 CHOH, ठीक है, CH3 CH2 CHOH, फिर CH, अच्छा इसको पीछे लगाया था आपने फोर्थ में, है ना, CH2 CHO, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस फोर्थ प्रोडक्ट में कहाँ से जाएगा। CHO वाले से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये OH जाएगा और ये वाला H जाएगा, ठीक। तो ये हो गया CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये वाला कब बना? ये वाला देखिए, ये कौन सा है? जब एसिटल्डिहाइड आगे है और प्रोपेनल्डिहाइड पीछे है, एसिटल्डिहाइड आगे और प्रोपेनल्डिहाइड पीछे है, तब आपका ये प्रोडक्ट बना। ये कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर देखो, ये वाला है ना, CH3 CH
ये वाला है थर्ड नंबर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये बना, ये आपका ये थर्ड नंबर वाला है, और ये फर्स्ट नंबर वाला CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, ये प्रोडक्ट इससे बनेगा, ये वाले इससे। देखिए ध्यान से, अभी हमने 3 ही बनाए ना, इसमें पानी निकाला तो ये बन गया, इसमें से पानी निकाला हीट करके, -H2O किया, यहाँ पे हीट करके -H2O किया, यहाँ पे हीट करके -H2O किया। ठीक, अब इसमें से हीट करके जब हम -H2O करेंगे, इसमें से ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा दूर लिखा हुआ है, हीट करेंगे और -H2O करेंगे, तो इसमें से ये OH और ये H जाएगा, ये H और यहाँ से OH जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना C, यहाँ लिख रही हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले से एक H निकल चुका है, ये हमने निकाला नहीं है, ये गलत लिखा है। देखो 5 वैलेंसी हो रही है ना CH2 की, 2 3 4 5, ठीक है, तो ये एक H चला गया है। देखिए ध्यान से थोड़ा, CH है अकेला यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या किया था आपने, CH3 CH2 CHOH और CH3 CH2 CHOH, यानी इसी को आगे इसी को पीछे लगाया था, तब ये प्रोडक्ट बनाया था। तो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे OH बन गया आपका, यानी एक यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे CH रह जाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो ये देखिए ध्यान से, ये H और ये OH गया, तो वो प्रोडक्ट बन गया इससे ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH C CH3, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये है प्रोडक्ट नंबर, किससे मैच कर रहा है, ये वाला 4, प्रोपेनल्डिहाइड आगे और प्रोपेनल्डिहाइड ही पीछे। ठीक है, ये है प्रोडक्ट नंबर 4। तो ये सब आपका रफ वर्क है, ये रफ वर्क आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कल वाली वीडियो आराम से देखी होगी। तो मैं ये आपको बता रही थी कि या तो आप इतनी मेहनत करो ऐसे ऐसे करके, तब निकाल लो कि पहले ये इंटरमीडिएट बनाओ कि ये बनेगा, मतलब ये इनके एल्डोल प्रोडक्ट हैं, एल्डोल प्रोडक्ट 4 बनेंगे। कब, जब ये आगे ये पीछे होगा, ये आगे ये पीछे होगा, ये आगे यही पीछे होगा, और एक कंडीशन में, चौथी ये वाली कंडीशन हमने यहाँ लिख दी थी, इसको आगे और इसी को पीछे लगाएंगे तो ये बनेगा एल्डोल। तो ये 4 प्रोडक्ट हो गए आपके एल्डोल के। ठीक है ना, अब इन एल्डोल में से जब 4 H2O में, सब में से H2O निकलेगा, तो फिर अगेन 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इससे ये बना, इस वाले से ये बना, इस वाले से ये बना, और इस वाले से H2O निकला तो ये बना प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4। एक ये तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप पहले इंटरमीडिएट बनाओ फिर ये बनाओ तो आपका सही होगा। एक तो ये तरीका है कि आप इतना सारा रंगो और फिर लिखो, और एक तरीका और है जो बिल्कुल शॉर्टकट है, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो आप। कैसे बना सकते हो, क्या बताया था हमने आपको, देखिए ध्यान से। चलिए अब मैं ये मिटा देती हूँ, फिर से लिख करके आप देखिए जिससे आपको याद रहे। हैं, इसको आगे और इसको पीछे लगाना है। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ H2O निकाल देना है, दोनों को सीधा सा हीट करके हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट स्टेप में NaOH और सेकंड स्टेप में हीट, दोनों रिएक्शन इकट्ठे हो गए। क्योंकि क्रॉस एल्डोल जब परीक्षा में पूछी जाएगी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए, एग्जाम में नाम से पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट ये दोनों और ये 4 प्रोडक्ट लिख देने हैं।
अब ये डायरेक्ट 4 प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ये भी लिखना नहीं है आपको, ये भी रफ वर्क है। यहीं से देख लो और इमेजिन कर लो कि इसके बाजू में एक और यही वाला बैठा हुआ है, मन में सोच लो, नहीं तो पेंसिल से यहाँ लिख लो, फिर बाद में उसको मिटा लेना। ठीक है, अब क्या करना है, CH3CHO, CH3CHO, इसका 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, इसका ऑक्सीजन निकालना है और डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ देना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो बना लिया हमने प्रोडक्ट, क्या सीधा H2O निकाल करके। देखो ध्यान से, ये O निकाला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे करना है, बस ये देखना अल्फा हाइड्रोजन 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकाल दिए ये, और ऑक्सीजन निकाल दिया ये, -H2O निकाला, और फिर जहाँ पे अल्फा निकाले उस कार्बन को यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ देना, यानी क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, CH3 CH, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है तो डबल बॉन्ड CH CHO। बहुत अच्छे से उंगली रख रख करके ध्यान से बनाना, नहीं H की जरूर गड़बड़ी होती है, मेरी तो हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी कम ज्यादा। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाए हाइड्रोजन लिखते लिखते, ये प्रोडक्ट है ना। अब ये बीच में आ रहा है तो इसको नीचे खसका लो, CH3, ये बन गया एक प्रोडक्ट। अब ये देखो, प्रोपेनल्डिहाइड को आगे और एसिटल्डिहाइड को पीछे करना है, तो अब क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास 2 हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम जाएंगे और एक ऑक्सीजन जाएगा ये। ठीक है, फिर जहां से ऑक्सीजन गया वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड से, और जहां से हाइड्रोजन गया वो वाला कार्बन, यानी ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH O। ठीक है, अब चौथा प्रोडक्ट की बारी आई, 4 हो गए हैं, चौथे में क्या है देखो, एसिटल्डिहाइड आगे एसिटल्डिहाइड पीछे, एसिटल्डिहाइड आगे प्रोपेनल्डिहाइड, सॉरी हाँ प्रोपेनल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड आगे प्रोपेनल्डिहाइड पीछे, यहाँ पे प्रोपेनल्डिहाइड आगे एसिटल्डिहाइड पीछे। अब क्या रह गया, प्रोपेनल्डिहाइड ही आगे हो यानी CH3 CH2 CHO, प्लस यही पीछे हो CH3 CH2 CHO, इसको आगे और इसको पीछे लगा के बनाना है। तो पहले अपनी टेक्निक, डायरेक्ट टेक्निक वाली देख लो, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 निकालना है और इधर से ऑक्सीजन निकालना है, तो ये तो ऑक्सीजन जाएगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये दोनों चले जाएंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शन में CHO का ये CH और ये C, ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और H2O निकाल देंगे। अब ये CH3 बीच में आएगा, उसको लटका देंगे इधर या ऊपर या नीचे, तो प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 हम देखिए हमने इसमें ऊपर खिसका दिया, हर बार नीचे खिसका रहे थे, इस बार हमने इसको ऊपर खिसका दिया, CH3 ऊपर कर दिया, C बचा अकेला है ना, H नहीं बचा, क्योंकि CH 2 H चले गए ना, यहाँ से 2 H चले गए, तो C और CHO बन गए 4 प्रोडक्ट। तो ये तो मैंने आपको बताया लिख करके, क्योंकि शुरू में जब आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, जैसे हमने ये डायरेक्ट बना दिया इसको देख करके, ये आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बना पाएंगे, जब आप रिटिन प्रैक्टिस करने लगेंगे तब बना पाएंगे। तो शुरुआत में गड़बड़ी ना हो उसके लिए आप ऐसे रफ वर्क करके अलग बना लें, और फिर प्रोडक्ट ये 4 जो हैं 4 सीधे फेयर ऐसे लिखें कि ये क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट है। थोड़े दिन रिटिन प्रैक्टिस करके जब आपका सही बनने लगे तो फिर आप डायरेक्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिखें। क्लास में क्लास टेस्ट जब भी होता है तो उसमें आपको डायरेक्ट लिखना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये सब कहानी नहीं लिखनी है, ये सब कहानी आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट ये लिख लेना है। मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की जरूर याद कर लेना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, अगर हम आपसे पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कि इसका और इसका क्रॉस एल्डोल करवाया तो जो 4 प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं वो बताइए, और इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये भी बताइए। जब ऐसा पूछा गया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तब आपको ये पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक बार ये आगे लगाया, एक बार ये पीछे लगाया, तो पीछे वाला मैंने कल आपको बताई थी ना टेक्निक,
पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल, आगे वाला इलेक्ट्रोफाइल है। जिस टेक्निक से आप बनाते हो तो बस यहीं पर आपको लिख देना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। टेक्स्ट बुक में देखना, ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है। पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। जब ऐसे पूछा जाए सिर्फ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए तो आप सिर्फ ये रिएक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। जब आपसे पूछा गया कि इन दोनों का क्रॉस एल्डोल कराया तो 4 प्रोडक्ट कौन से बने, उनमें मतलब जो 4 प्रोडक्ट बने उनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, वो बताइए। तब आप ऐसे पूरी कहानी लिख करके बताएंगे कि एक ये बना, ठीक है, दूसरा ये बना, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आगे वाला इलेक्ट्रोफाइल, पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल। क्यों है ये सारी चीजें हमने कल आपको बताई हैं वीडियो में, तो उसको निकालिए, देखिए। ये इलेक्ट्रोफाइल है और पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये 4 प्रोडक्ट बन गए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब ये बताइए। अदरवाइज क्रॉस एल्डोल में ये रिएक्शन लिखिए। अब अगर कीटोन है तो कीटोन भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो एक एग्जांपल चलिए कीटोन का भी देख लेते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। So ketones can also be used as one component in cross aldol कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन एक कंपोनेंट की तरह यूज किया जा सकता है। 2 कंपोनेंट होते हैं ना क्रॉस एल्डोल में, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या 2 डिफरेंट, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर 2 कीटोन भी हो सकते हैं डिफरेंट, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। कंडीशन यही है, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उस समय आप यह ध्यान रखिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम पर ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन होनी ही नहीं है। सारा खेल वहीं पर है, तो आप कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक एल्डिहाइड है हमारे पास, ये CH प्लस। कीटोन है हमारे पास COCH3, ठीक है। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है, जरा बना के देखो। CHO, ऐसे ही होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप के बाजू में हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इस पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी ना तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना फिर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है। पर फिर भी ये क्यों रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यानी देखो जरा ध्यान से, यहाँ इस पे नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप इसके बाजू में ये भी है, इसके बाजू में ये भी है। ये कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये तो नहीं देगा, पर ये कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन इस एल्डिहाइड के साथ दे देगा। कैसे दे देगा, हम रिएक्शन को पलट करके लिख लें, या फिर आपको दिक्कत ना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। पलट लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। CHO
प्लस, हमने इसको पलट दिया। पर ये ध्यान रखना है आपको हमेशा ही, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, नहीं तो आप यहीं पर अटक जाएंगे कि कैसे बनाएं, क्या करें। अब क्या करना है, डायरेक्ट वाली टेक्निक में हमने बताया था ना आपको क्या करना है डायरेक्ट में, ये O और ये 2H निकाल दो और डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। इनडायरेक्ट टेक्निक में हमने क्या बताया था कि पहले H यहाँ से जाएगा, फिर ये माइनस बनेगा, फिर ये माइनस यहाँ प्लस पर अटैक करेगा, फिर जुड़ेगा, फिर एक H2O से और H OH पर चला जाएगा। ये मैकेनिज्म थी एल्डोल कंडेंसेशन वाले में। वहां से मैकेनिज्म आपको जरूर समझना है बच्चों, ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो सीधे सीधे बना दीजिए प्रोडक्ट, यहाँ से H2 यहाँ से O निकालिए, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे OH माइनस या NaOH या जो भी OH माइनस, और ये सेकंड स्टेप हो गया आपका हीट, ठीक है। तो सीधा सीधा बन जाएगा CO तो चला जाएगा ना, O चला जाएगा, अब बचेगा CH, और यहाँ से 2 H चले जाएंगे तो बचेगा CH, है ना, और CO जो हो गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का। अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तब डिपेंड करता है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। यहाँ की कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ 4 नहीं बनेंगे। जब दोनों पर ही 2 एल्डिहाइड लिए हैं और दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है अगर, और वो क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब हम एक दूसरी रिएक्शन, दोनों को साथ साथ याद करिए, एल्डोल और कानिजारो हमेशा साथ साथ याद रखिए, साथ साथ करिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कौन देता है एल्डोल, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। एल्डोल अल्फा, एल्डोल अल्फा, एल्डोल कौन देगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले ही देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, अदरवाइज नहीं। और एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। ये चीज तो रेड पेन से रिमार्क लगा के मोटे अक्षरों में लिख लीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। 2 चीजें जरूर याद रखिए क्योंकि जिससे कि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पढ़ा है। जैसे ही कानिजारो पढ़ोगे और फिर थोड़े दिन बाद दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आपको ये तो याद रहता है किसी में एल्डिहाइड था, किसी में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एक में है एक में नहीं है, ऐसा कुछ कुछ कंफ्यूजन होने लगता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा मेमोरी एड के साथ में याद किया हुआ है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2 चीजें हाईलाइट करके बिल्कुल लिख लीजिए, रिमार्क लगा करके कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन एटम जिस एल्डिहाइड और कीटोन के पास होता है वही देते हैं। तो रिएक्शन लिखते समय ये ध्यान रखो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला ही देगा, यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते समय आपको कहाँ कहाँ ज्वाइंट लगाना है, उसी कार्बन पे लगाना है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इधर CHO वाले कार्बन पे लगाना है। तो ये टेक्निक आपको कभी भी गलती नहीं करने देगी, ठीक है। अब चलिए एक दूसरी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कानिजारो रिएक्शन। ऐसे बोलते तो कैनिजारो रिएक्शन है, पर मैं उसको कानिजारो रिएक्शन बोलती हूँ। कानिजारो रिएक्शन बोल के लंबे समय तक आपको याद रहता है, मेमोरी एड है ये कानिजारो। कैनिजारो बोलते हैं बट कानिजारो कैनिजारो एक ही बात है, इंग्लिश में आप लिखोगे तो एक ही बात है। देखो इसको आप क्या पढ़ोगे, कानिजारो भी पढ़ सकते हो, कैनिजारो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हम इसको कानिजारो क्यों पढ़ते हैं, डबल एन है बच्चों, है। हम इसको कानिजारो क्यों पढ़ते हैं, इसमें एक रहस्य है, क्योंकि कानिजारो के नाम में एक मेमोरी एड है। कानी, कानी की आंख नहीं होती है ना, पढ़ा है ना आपने, काना है ये, कानी है, कानी की एक आंख नहीं होती है, उसको हम काना बोलते हैं, कानी बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो कानिजारो रिएक्शन देता है, ऐसे याद रखना है। कानिजारो रिएक्शन कौन देगा, कानी कौन को बोलते हैं, जिसके पास आंख नहीं है। कानिजारो रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। और कानिजारो रिएक्शन जो है सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है।
कानिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, तो ये रिमार्क लगा करके लिख लीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन कानिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो कानिज़ारो रिएक्शंस क्या हो गए? एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। याद कैसे रखोगे कि बिना अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कानिज़ारो, कानी मतलब जिस एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो उसको कानिज़ारो कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। कानी है एल्डिहाइड, है ना। कानिज़ारो जिसके पास आंख नहीं होती है वो कानी, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो कानिज़ारो देगा। कौन देगा? केवल एल्डिहाइड देंगे। तो कानिज़ारो रिएक्शन क्या हो गई? चलिए लिख लीजिए। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव या एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। बस यही चीज ध्यान रखनी है। कानिज़ारो कौन देगा? वो एल्डिहाइड जिसके पास हाइड्रोजन एटम अल्फा वाला नहीं है। एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे जो प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स undergo self oxidation and self reduction। यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। आपने 11th में पढ़ा है कि जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको भी दैट इज, यानी इसका क्या हुआ? डिसप्रपोर्शनेशन, दैट इज undergo self oxidation and self reduction, that is disproportionation in presence of base। to give, अब देखो जरा, अगर आपको 11th का याद होगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें तो दो ही प्रोडक्ट हैं। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि एल्डिहाइड है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो सेम एल्डिहाइड का एक ऑक्सीडेशन करा के बना दो और एक रिडक्शन करा के प्रोडक्ट बना दो, बन गई आपकी कानिज़ारो रिएक्शन, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली, इन ऑन हीटिंग विद, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए बच्चों, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कली। ठीक है, तो इसमें हम एक सबसे सिंपल जो चलता है वो देखिए CHO। ठीक, क्या है ये? देखो ध्यान से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे HCHO। ठीक, तो ये प्लस ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट KOH। हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो एक इसमें पहले ये देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसका मतलब एल्कली के प्रेजेंस में हीट, देखो एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्कली के प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में होता है, और ये भी बेस के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, कानिज़ारो भी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, वो भी बेस के प्रेजेंस, दोनों में अंतर क्या है? उसमें एल्डोल वाले में या क्रॉस एल्डोल वाले में वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। कानिज़ारो कौन देता है? जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक, तो ये हो गया
HCHO 2 मॉलिक्यूल प्लस KOH, एक कार्बन वाला एसिड और एक कार्बन वाला एल्कोहल बनाना है, तो एसिड का सोडियम साल्ट बनाओगे, यानी यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे CH3OH प्लस HCOO के। देखिए एसिड, ये जरूर करना है, प्रोडक्ट जब आप लिख लें तो जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन का एसिड और एल्कोहल बनेगा, बस यही टेक्निक है इसमें, और कुछ टेक्निक नहीं है। कहानी जारों में बस यही याद रखना है कि जो एसिड या एल्कोहल है, जितने कार्बन का एसिड है, सॉरी जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एसिड और एल्कोहल बनेगा। इसकी यही टेक्निक है याद करने के लिए, तो रिमार्क लगा लो, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा जाता है। आपके टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12.7 क्वेश्चन दिया गया है। उसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, विच द कैनिजारो रिएक्शन एंड विच नाइदर, मतलब इनमें से कौन से एल्डियोल कंडेंसेशन देंगे, कौन से कानिजारो देंगे, और कौन से ना एल्डिहाइड देंगे, ना एल्डोल देंगे, ना कानिजारो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको आप करिएगा, आज ही करिएगा ये पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे टेक्निक क्या है, मैंने बार बार आपको समझा रही हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। कानिजारो कौन देगा, वो एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, एल्डिहाइड देंगे अकेले। और एल्डोल कौन देगा, एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, बट कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। और प्रोडक्ट बनाने की वही टेक्निक है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन को आगे के जो CHO है जहाँ पर, उसके कार्बन से जोड़ना है, बस यही टेक्निक है और कोई टेक्निक नहीं है। H2O बस निकाल देना है, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्कोहल, जहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ पे एल्कोहल आया वो ना एल्डोल देगा और ना कानिजारो देगा, क्योंकि एल्कोहल एल्डोल भी नहीं देते, कानिजारो भी नहीं देते। एल्डोल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, कानिजारो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, वो भी जिसकी आंख ना हो, बिना आंख का एल्डिहाइड, मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एल्डिहाइड। क्लियर हो गया ना। कानिजारो रिएक्शन कौन देगा, बिना आंख वाला एल्डिहाइड, बिना आंख वाला एल्डिहाइड मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एल्डिहाइड ही कानिजारो देगा, कीटोन नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये 12.7 क्वेश्चन है, इसको आज आपको करना भी है पूरा ध्यान से। ठीक, तो चलिए, कानिजारो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, ये हमने डिटेल में लिख दी। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, 2HCHO और सीधा हमने लिख दिया यहाँ पर KOH एंड हीट, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये बन गया CH3OH प्लस HCOO के। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि K लिखा हुआ ना मिले, सिर्फ माइनस चार्ज लिखा हुआ मिले, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं कहीं इस तरह से, HCOO माइनस, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। तो आप पहचान लेना कि यहाँ का K और Na लिखा नहीं गया है। ठीक, चलिए एक और कानिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। तो कानिजारो तो एकदम सिंपल हो गई, बस हमें ये देखना है कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का एसिड और एल्कोहल बना देना है। एसिड का सोडियम साल्ट बना देना है और एल्कोहल बना देना है। बेंजल्डिहाइड की भी कानिजारो रिएक्शन देते हैं। देखिए CHO, अभी हमने बताया था कि इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। देखो कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी है, मतलब कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिए और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH एंड हीट। तो हमारी टेक्निक क्या है, कानिजारो रिएक्शन। पहले तो आप ये देखो कि ये कानिजारो देगा कि एल्डोल देगा, पहले सोचो। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और ये एल्डिहाइड है तो कानिजारो देगा। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये एल्डिहाइड है तो फिर ये एल्डोल देगा। तो आपने चेक किया इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका मतलब कानिजारो देगा। कानिजारो देगा तो समस्या आ गई कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जितने कार्बन है यहाँ पे उतने कार्बन का एक अल्कोहल बना दो और एक एसिड बना दो, यानी इतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2OH प्लस एसिड बनाओगे
तो एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनाना है, तो यहाँ पे आपने NaOH लिया है, तो COONA, ये एसिड का सोडियम साल्ट हो गया। ये हो गई आपकी कानीजारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों।